अनंत ज्ञान दर्शन के भारत भव्य जीवों के भारत त्रैलोक्य प्रकाशक संसार के समस्त जीवों को आत्मधर्म का संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थ शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को एवं मुक्तारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आत्माओं के साथ कोटि सह वंदना करने के पश्चात सभी एक स्वर से अंतर की अनन्य भावनाओं के साथ देव और गुरु का स्तवन और श्रवण करने का जब जब मौका मिले तो भक्ति के साथ में अपने एक एक क्षण को पावन बनाते हुए एक एक क्षण का लाभ लेते हुए परमात्मा की भक्ति ने अपने अनन्य भाव और अपनी अनन्य आत्मीय भावनाओं को परमात्मा के चरणों में रखते हुए वीर अपने जीवन को और सद्गुणों से जीवन को रंगने का ये सुंदर अवसर आप और हम सबके हाथों में आया है। इस सभा भवन में बैठकर धार्मिक सभा में उपस्थित होकर
गुरुदेवों के चरणों में कितने सुंदर अभिप्रायों से बैठना चाहिए, कितनी सुंदर भावनाओं के साथ हमें अपना इस अमूल्य प्रवचन का लाभ लेकर जीवन को धन्य बनाना है। सभी को एक स्वर से बोलना है, कोई आगे कोई पीछे ऐसा नहीं। जैसे टीवी के बच्चों ने एक ही स्वर से जो अपनी सुंदर भक्ति का परिचय दिया, भीम वालों से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि सबकी एक साथ आवाज निकलनी चाहिए और बहुत मधुरता के साथ में आवाज निकलनी चाहिए। एक पूर्व में जा रहा है, दूसरा पश्चिम में जा रहा है, तीसरा और किसी दिशा में जा रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन सबकी एक साथ स्वर लहरी निकलना चाहिए, जिससे रास्ते चलते हुए व्यक्ति को भी लगे कि यहाँ पर भक्ति हो रही है, यहाँ पर परमात्मा का स्मरण चल रहा है, परमात्मा के प्रति अपनी दिव्य अभिभावना अभिव्यक्त करने के लिए श्रावक और श्राविका, बालक और बालिका यहाँ सुंदर धर्म भावनाओं का लाभ लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसा रास्ते चलते हुए व्यक्ति को अनुभव हो तो समझना चाहिए हमारी भक्ति जीवन में फलित होती है। तो कवि कहता है, बिना रंग गुरु अमरेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी अपने आत्मा को परमात्मा की वाणी से, गुरुदेव की अनुपम वाणी से सुंदर संस्कारों से सजाने के लिए हम यहाँ गुरु चरणों में बैठकर परमात्मा के उन दिव्य वचनों से अपनी आत्मा को भी दिव्य बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज भीम संघ ने सामूहिक रूप से भिक्षु दया का आयोजन महिलाओं ने और कन्या मंडल में संपन्न होने जा रहा है। सवेरे 8:30 बजते ही बहनों की, कन्याओं की यहाँ पर निरंतर उपस्थिति बढ़ती गई। 9 बजे देखते देखते सारे भिक्षु दया की आराधना करने वाली बहनें और बालिकाएं भव्य भावनाओं के साथ परमात्मा के द्वारा दिए गए उन सुंदर संदेशों को अपने जीवन में
एक दिन के लिए मुनि जीवन कैसा होता है, साध्वी जीवन कैसा होता है, इसका अनुभव करने के लिए ये भिक्षु दया की सुंदर आयोजना अपने स्थानकवासी समाज के अंदर बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु दया की आराधना होती है। और एक दिन भिक्षु दया करने वाली बहनें और चाहे भाई, जिस दिन उनके भिक्षु दया होती है, वे मुनि की तरह अपना आचरण करने वाले होते हैं। मुनि की तरह उस दिन वे पूर्ण संयम का ध्यान रखते हुए अपने प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक व्यवहार को संयमित रूप से, मर्यादित रूप से, और जो जो भिक्षु दया में नियम पालन किए जाते हैं उन नियमों का यथाविधि पालन करते हुए इस दयाव्रत की आराधना करना, ये अपने आप में एक दिन के लिए मुनि जीवन का अनुभव करने जैसा है। मुनि का संपूर्ण जीवन इतना आनंदमय क्यों होता है, उसका थोड़ा सा अनुभव करने के लिए आज भीम संघ में बहुत बड़ी संख्या में लगभग 90 बहनें और बालिकाओं में कम से कम लगभग 48 के आसपास बहनें, बालिकाएं भिक्षु दया में लाभ लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई है। शायद भीम संघ के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या के अंदर बहनों ने भिक्षु दया की हो, ऐसा पहले कभी अवसर नहीं आया। ये पहला अवसर है, पहला प्रसंग है। और बहनों में जो अनन्य उत्साह है, उमंग है, वो उत्साह उमंग देख के बनता है। उमंग और उत्साह के साथ में जो कार्य किया जाता है उसका आनंद भी कुछ और होता है। और वो उमंग और उत्साह आज यहाँ पर संघ में महिलाओं के अंदर देखने को मिल रहा है। सचमुच धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा के शासन में, परमात्मा की उपस्थिति में भी श्रावक श्राविकाओं की संख्या के संदर्भ में बताते हैं कि श्रावकों की संख्या 1,60,000 थी, तो श्राविकाओं की संख्या 3,18,000 थी। इसी तरह से धार्मिक आराधना करने में भी आज भी हमारे यहाँ पर भाइयों की अपेक्षा महिलाओं का नंबर आगे रहता है, क्योंकि महिलाओं का मन अपने आप में बहुत संवेदनशील होता है और धर्म जो होता है वो संवेदनशीलता से किया जाता है। जिसके मन में जितनी अधिक संवेदनशीलता होती है वो अपने जीवन में उतना ही आनंद, धर्म का अनुभव कर सकता है। धर्म की अंगार के दिल में पीढ़ियों के प्रति जो करुणा थी, पीढ़ियों के प्रति जो अनुकंपा थी, पीढ़ियों के प्रति जो दया भाव था, वो संवेदना की वजह से था। उनके दिल में सारे जीव अपनी आत्मा की तरफ देखने को बनते थे और इसीलिए सब्जी की एक बूंद नीचे डालने पर अनेक पीढ़ियों का वहां पर जीव या वरोगिया जीवन से रहित हो गई। तब धर्मरुचि ने विचार किया कि मुझे इतनी सब्जी अगर मैंने यहाँ पर परख दी तो पता नहीं कितने जीवों की विराधना का कारण बनेगा। सचमुच में बंधुओं, विराधना और आराधना ये दो चीजें हैं। जब जब हम आराधना के साथ जुड़ते हैं तब हम अपने जीवन में आत्म शांति का सुंदर आनंद प्राप्त करते हैं, और जब विराधना में जाते हैं तो अपने आप में हम खुद अशांत हो जाया करते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन को पावन बनाना चाहते हैं तो हमारे धार्मिक प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी
जीव की विराधना न बने, इस बात का जितना ध्यान रखा जाता है उतना ही हम आत्म शांति के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। क्रोध करना विराधना है तो क्षमा करना आराधना है। विराधना और आराधना, आराधना जीवन में जो आनंद देती है, विराधना उतना ही जीवन के अंदर संक्लेश उत्पन्न करने वाली होती है। इसलिए हमारे मन में, हमारे वचन में और हमारी काया में कहीं पर भी दूसरों के प्रति अन्यथा भाव न आए, किसी के प्रति बुरे विचार न आए, किसी के लिए गलत शब्द न बोले और काया से कोई वक्रता का आचरण न करें, तभी जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति जीवन में कर सकते हैं। भाग्यशालियों, ये भिक्षु दया की आराधना हम अपने आत्म शांति के लिए करते हैं, अपने जीवन कल्याण के लिए करते हैं। और जो चीज जीवन कल्याण के लिए करने की होती है, उसके पीछे हमारे दिल में और कोई अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। और जब उन अपेक्षाओं से रहित होकर हम प्रत्येक धार्मिक क्रिया करते हैं तो उसका आनंद अपने जीवन में अनुभव किए बिना नहीं रहेंगे। ये बात अपने यहाँ पर कानड़ कछियारे के बात से बताई जा रही है। जिस कानड़ कछियारे में गुरु चरणों में पहुंच करके एक दिन के लिए, पूर्णिमा के दिन मैं पर स्त्री को सेवन नहीं करूंगा, पर स्त्री को बहन और बेटी की तरह मानूंगा, ऐसा भाव रखने वाला वो कानड़ अपने व्रत को सुरक्षित रखने के लिए, अपना नियम सुरक्षित रखने के लिए हजारों सोना मोहर उस वेश्या को यहाँ पर छोड़ करके और वहां से निकल जाता है। मेरा व्रत सुरक्षित है तो मेरा सब कुछ सुरक्षित है, और यदि मेरा नियम असुरक्षित है तो मेरा सारा जीवन ही अपने आप में असुरक्षित है। इस बात को जानता हुआ वह कानड़ कछियारा अपने नियम का अभिपालन करते हुए, अपने नियम की सुंदर ध्यान रखते हुए वो वेश्या के यहाँ से निकलकर रात्रि के समय में एक शिलापट्ट पर जाकर के, एक दुकान के ओटले पर जाकर के विश्राम कर लेता है। और प्रातः काल होते होते वेश्या उसका इंतजार करती रही, लेकिन कानड़ अपने नियम का पालन करने के लिए उसके यहाँ गया ही नहीं। और जब सूर्योदय हुआ तो कानड़ वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, फिर वो वेश्या के यहाँ पर नहीं जाता है। भाग्यशालियों, जिस धन को छोड़ करके कानड़ कछियारा वेश्या के यहाँ पर गया था, तो वो वेश्या भी नियम पालन करने वाली थी। सचमुच हर व्यक्ति के जीवन में नियम होता है तो वो अपने जीवन को आबाद रखने वाला होता है। जब प्रातः काल तक कानड़ उसके यहाँ पर नहीं पहुंचा तो वेश्या ने भी अपने मन में निर्णय कर लिया, ये पर धन, ये दूसरे का धन मैं कैसे अपने पास रख सकती हूँ, इसलिए मुझे इस धन को ले जाकर के राजा को सुपुर्द कर देना चाहिए। और इसी बात को लेकर कवि कहता है, भयो पर घात निशा नीति कांधवायो न जुड़ी प्रीति, हति वेश्या के यह रीति, मुक्त को धन पर को नहीं छूटी, नियम आपनो पालना लेखन का सबदार, कानड़ त्यागो ते धन जैने मेजो नृप दरबार, विनय पर बात कही सारी, विनय पर बात कही सारी, धन्य जो पाले नर नारी, धन्य जो पाले नर नारी। अपने नियम को ईमानदारी से पालन करना, कोई दूसरा देखे या न देखे, लेकिन नियम पालन करने वाले को अपनी आत्मसाक्षी से उस नियम का पालन करना चाहिए। 10वें कारिक सूत्र के अंदर शब्द आता है, दिया हुआ, राव हुआ, वेद हुआ, प्रसाद हुआ,
व्यक्ति चाहे अकेला हो, परिषद में हो, जंगल में हो या शहर में हो, कहीं पर भी हो, अपने नियम को पालन करने के लिए इस तरह से उसको कटिबद्ध रहना चाहिए। ये बात हमें कानड़ कठियारे के जीवन से प्रेरणा मिलती है। वह कानड़ कठियारा अपने नियम का पालन करने के लिए धन छोड़ करके चला गया और वेश्या के भी ये नियम था कि मैं पर धन को तब तक नहीं ग्रहण करूंगी जब तक वो व्यक्ति मेरे साथ में कोई संपर्क नहीं करता है। तो उसने भी वो सारा धन लेकर के राजा के चरणों में राज दरबार में उपस्थित होती है और कहने लगी, राजन, ये धन रात्रि के समय में एक व्यक्ति मेरे यहाँ पर आया था, उसने मेरे को ये समर्पित किया, लेकिन वो क्यों चला गया, किस बात को लेकर के चला गया, मुझे इसका कोई पता नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति मुझे वापिस आकर के नहीं मिला, तो मेरा भी ये नियम है कि मैं उसके धन को अपने पास नहीं रख सकती, इसलिए ये धन आप संभालिए। राजा वेश्या की ये बात सुनकर के मन में विचार करते हैं कि मेरे नगर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतना धन वेश्या के यहाँ पर छोड़ करके और वहां से क्यों चला गया, उस व्यक्ति की मुझे खबर करना चाहिए। तो राजा ने उस व्यक्ति की खबर करने के लिए, उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए अपने एक विश्वस्त अनुचर को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ पूरे नगर के अंदर घोषणा करो कि कामलता वेश्या के यहाँ पर रात्रि के समय में कौन आया था जो अपने सोना मोहर उसके यहाँ पर छोड़ करके गया है। जो भी उसका मालिक है वो मेरी राजसभा में आकर के हाजिर हो, उसको सभी गुना माफ किया जाएगा और साथ में ये धन भी उसी को दिया जाएगा। ये घोषणा पूरे नगर में करने के लिए राजा ने अपने अनुचर से कही। बात सुन पुरुष जाल जान्यो, करण निर्णय दिल में ठान्यो, बुलायो अनुचर मन मानो, पुर में पर पितावियो, सुन लीजो सबको, कामलता के भर धन तज के भाग गयो जे, होय प्रकट सो होवे किनवारी, प्रकट सो होवे किनवारी, धन्य जो पावे नर नारी। राजा ने वेश्या के द्वारा लाई हुई सारी सोना मोहरों को अपने सम्मुख देख करके और वो विचार करते हैं कि इस सोने मोहर का मालिक कौन है, इसका स्वामी कौन है, मुझे उसका पता लगाना चाहिए। राजा को बड़ा विस्मय हो रहा है कि जो व्यक्ति वेश्या के यहाँ पर जाकर के और धन छोड़ के वापिस चला गया, ऐसा कौन व्यक्ति है, उसका मुझे पता लगाना चाहिए। और उन्होंने अपने नौकर को पूरे नगर के अंदर घोषणा करने की बात कही और उनके अनुचर नगर में घोषणा करते हुए जा रहे थे कि कामलता वेश्या के यहाँ पर रात्रि को जो सोना मोहर लेकर के गया था और उसके यहाँ नहीं रुक करके वो वापिस क्यों चला गया है, जो भी सोना मोहर का मालिक हो वो मेरे दरबार में आकर के हाजिर हो गए, मैं उससे जानना चाहता हूँ कि वो वहां से वापिस क्यों चला गया। ये सूचना राजा के अनुचर नगर में बार बार जोर जोर से बोलते हुए बता रहे थे और वो कानड़ कठियारा अपने घर में था। उसने बाजार में ये घोषणा करते हुए देखा तो वो बाहर आया और उन लोगों से सुना कि कामलता वेश्या के यहाँ जो धन छोड़ा है वो व्यक्ति कौन है, वो हमारे पास आए। राजा ने उनको अपने दरबार में बुलाया है। कानड़ कठियारा अपने ही देश में वहां पर उपस्थित होता है और कहने लगता है कि साहब उस सोने मोहर का मालिक मैं हूं। वो राजा के अनुचर विचार करने लगे कि इतना साधारण व्यक्ति बिल्कुल साधारण पोशाक में, किसान के पोशाक में, एक साधारण व्यक्ति के देश में वो कहता है कि ये सोना बहुत महंगी है। लेकिन नौकर ने कहा
कि भाई अगर तुम्हारी है तो चलो मेरे साथ राजा साहब के पास में और इसका निर्णय राजा साहब ही करेंगे। अनुचर उस कानड़ पटियाले को लेकर के और राजसभा के अंदर उपस्थित होता है और वहां राजसभा में जाने के बाद क्या बात बनती है, कहे तब कानड़ कर जोरी विनय भूपति सुनिए मोरी, श्रीपति से धर्म गोरी, दियो तन मन मोय भर जोरी, दे धन दे श्यापो दियो ने मन आनी मार, उरण शशि लखी निष्कर नाथ पायो ने पचकार, बुलाओ श्रीपति जो पारी, बुलाओ श्रीपति जो पारी, धन्य जो पाले सरदारी, धन्य जो पाले सरदारी। मां समर के तपस्वी अपने बीच में मां समर के ऊपर बैल कुर्सी का प्रत्याख्यान लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। अपने यहाँ पर अब तक 6 मास समर संपन्न हो चुके हैं। 3 मास समर अपने यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, जिसमें भाई श्री गणेश कुमार जी गौरा जिनके आज 25 उपवास की तपस्या किया है और एक बहन के 22 उपवास की तपस्या किया है, एक बहन के 20 उपवास की तपस्या किया है और छोटी तपस्याओं के लाइन में यहाँ पर अनेक भाई बहन अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हुए अपने संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रही है। सचमुच मिलन बोलो बोलो नीचे पड़ जाए मन ध्यान में खाई थी नीचे नहीं गिर अभी आप देख रहे थे अपने परिवार में अपने संघ में जो भी भाई बहन अच्छे कार्य करता है, धार्मिक क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य करता है तो लोग उसे मस्तक पर चढ़ाते हैं। आज आप तपस्वी को बहनों के मस्तक पर उठाए हुए उन्हें सभा में लाया गया, ये तपस्वी सेवा का अनुमोदन है। तप जीवन रो श्रृंगार, तपस्या अपना लो, तप जीवन रो अपना लो, तप जीवन रो आधार, तपस्या अपना लो, तप जीवन रो आधार, तपस्या तप महिमा, तप महिमा रो नहीं पार, तपस्या अपना लो, तप महिमा रो नहीं पार, तपस्या मास कमण रो है अभिनंदन, मास कमण कमल तपस्या रो आयोजन, कमल तपस्या रो आयोजन, बोलो जय जयकार, तपस्या अपना लो
श्रृंगार तपस्या अपना लो। हमारे जीवन का अगर कोई सच्चा श्रृंगार होता है तो वो हमारा तप होता है। ऐसे उत्तम तप की आराधना की है श्रीमती बाली महावीर चंडी दत्त। इतनी सुदीर्घ तपश्चर्या करके अपने परिवार के साथ उन्होंने संघ का गौरव बढ़ाया है। ऐसे तपस्वी के तप का भावपूर्वक अनुमोदन करते हुए श्री संघ उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत करना चाहता है, उनके तप का अनुमोदन करना चाहता है। तो इस अवसर पर संघ के और डेढ़ पक्षी के पहले प्रत्याख्यान होंगे और उसके बाद संघ द्वारा सम्मान महिला मंडल की सदस्याएं उनके तप के अवसर पर सम्मान करके उनके तप का अनुमोदन करेगी। तो सबसे पहले डेढ़ पक्षी के तप का खड़ा हुआ इन्होंने धर्मसभा में सचमुच में 4 चावल लगा दिए और मुझे भगवान महावीर स्वामी की तरह नजर आ रहे। सचमुच ये नजारा देखने को मिल रहा है। इसी का जय जिनेंद्र, जय महावीर।